अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे तकरीबन 13 पार्ट जो क्वेश्चन है वो गिवन है। इसके अंदर हमने डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करते हुए इनको हमने प्रूव करना है, डबल, हाफ और ट्रिपल को। जी तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 देखें, काट अल्फा माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू 2 काट 2 अल्फा। सो डिस्टेंस देखें, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास जो अल्फा है वो हमारे पास सिंगल आइडेंटिटी है, यानी कि सिंगल आइडेंटिटी से मुराद है कि उसके एंगल के अंदर जस्ट अल्फा के साथ 1 आ रहा है जो हम नहीं लिखते, और यहां पे डबल आ रहा है। ठीक है, सो लेफ्ट के अंदर हमारे पास क्या है, सिंगल है, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, डबल एंगल आइडेंटिटी है। तो देखते हैं जी हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहां पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया हुआ है। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास काट अल्फा माइनस टैन अल्फा। अब डिस्टेंस हम जानते हैं कि काट अल्फा हमारे पास इक्वल होता है जी कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा के इक्वल होता है, माइनस टैन किसकी इक्वल होता है जी, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा के इक्वल होता है। सो डिस्टेंस इसका एलसीएम ले लें। सो एलसीएम आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल होता है जी, ऑब्वियसली बात है कॉस 2 अल्फा की इक्वल होता है। ये डबल एंगल आइडेंटिटी है। सो डिस्टेंस यहां पे मैं इसको लिख देता हूं जी कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस देखिए मैंने प्रूव क्या करना है जी, काट 2 अल्फा। सो यहां पे मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूं। ये मैंने करवा दिया जी मल्टीप्लाइंग, और ये मैंने करवा दिया जी डिवाइड। अब आपको पता ही है कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसकी इक्वल होता है जी, साइन 2 अल्फा के। सो 2 cos of 2 alpha divided by sin of 2 alpha that are equal to cos 2 alpha over sin 2 alpha is equal to हमारे पास क्या होता है जी, cot 2 alpha। so डिस्टेंस ये मेरे पास प्रूव हुआ जी cot 2 alpha, जो कि मेरे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड है। हमने प्रूव क्या करना है जी, साइन 2 अल्फा 1 प्लस काज 2 अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा। सो डिस्टेंस देखें, अब लेफ्ट साइड के अंदर मेरे पास डबल एंगल आइडेंटिटी है और यहां पे मेरे पास सिंगल एंगल आइडेंटिटी है। सो डिस्टेंस अगर यहां पे मैं एक दफा आपको फार्मूलाज बता दूं, सिंस कि जो हमारे पास जो साइन 2 अल्फा है वो इक्वल होता है जी 2 साइन अल्फा काज अल्फा के, जबकि हमारे पास जो काज 2 अल्फा होता है वो बाज दफा हम लिखते हैं काज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, या फिर हम लिखते हैं जी 2 कॉस स्केयर अल्फा माइनस 1, या फिर हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा 2 साइन स्केयर अल्फा। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा इनमें से फार्मूलाज यूज करना है। सो डिस्टेंस देखें, अगर मैं इसकी जगह पे इसका फार्मूला लगा दूं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा की जगह पे मैं लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हम जानते हैं ना कि सिंस cos 2 अल्फा ये मेरे पास इक्वल होता है जी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। सो यहां से डिस्टेंस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास क्या बाकी बच गया जी 2 साइन अल्फा काज अल्फा डिवाइडेड बाय 2 काज स्क्वायर अल्फा। 2 से गया, एक काज इससे गया, सो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी साइन अल्फा ओवर काज अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे पास रेशियो होती है टैन अल्फा के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 माइनस काज अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा बाय 2। यहां पे देखें डिस्टेंस एंगल जो है वो मेरे पास सिंगल आइडेंटिटी के अंदर है, और यहां पे हाफ एंगल आइडेंटिटी के अंदर मौजूद है जो राइट साइड है। अब डिस्टेंस देखें, इसके अंदर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। कैसे, मैं यहां पे आपको एक दफा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो देना चाह रहा हूं।
अब डिस्टेंस मैंने आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ाई हुई है। मैंने कहा कि जो हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 है ये हमारे पास इक्वल होता है जी, ये सारा आपको मैं वैसे इसके लिए काम करना सिखा रहा हूं कि आपने इसकी जगह पे कैसे ये चीज यूज करनी है। 1 माइनस काज ऑफ अल्फा ओवर 2 है। सो जब आप स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट खत्म होगा, साइन स्केयर अल्फा बाय 2 आ गया जी, इज इक्वल टू 1 माइनस काज ऑफ अल्फा बाय 2। सो डिस्टेंस 1 माइनस काज अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा। सो साइन स्केयर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस काज ऑफ अल्फा। ये आ गई मेरे पास। यहां तक तो एक बात क्लियर हुई कि हमने ये फार्मूला जो है वो यूज करना है कि हमारे पास जो 1 माइनस काज है, 1 माइनस काज अल्फा हमारे पास इक्वल है 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2 की इक्वल आ गया जी। अब डिस्टेंस देखें, मैंने आपको एक और फार्मूला पढ़ाया हुआ है, अभी डबल एंगल आइडेंटिटी की बात करते हैं। सो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा काज अल्फा है। अब डिस्टेंस यहां पे देख के एंगल क्या है, डबल है, और इधर उसका क्या है, डबल का हाफ है। अगर मैं इसका फर्दर हाफ करता हूं, सो डिस्टेंस देखें तो मेरे पास क्या आएगा जी, साइन अल्फा इक्वल होगा मेरे पास 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया। ये दो वैल्यूज मैं यहां पे यूज करूंगा। सो डिस्टेंस 1 माइनस कॉस अल्फा हमारे पास इक्वल है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा किसकी इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है जी 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। 2 से कैंसिल आउट हुआ, एक साइन साइन से कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2, और ये हमारे पास रेशियो बनेगी tan अल्फा बाय 2 की, जो कि हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा हमने प्रूफ करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस क्वेश्चन है ये। सो तवज्जो से समझिएगा इसको। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहां पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया हुआ है, सोल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं। सो डिस्टेंस मैं इसको रैशनलाइज करता हूं, ठीक है जी। रैशनलाइज कैसे करूंगा मैं, सो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूं। ये मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया। अब जब डिस्टेंस ये से मल्टीप्लाइंग होगा, सो मेरे पास क्या आएगा जी, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये मेरे पास इक्वल आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होता है जी अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वजह से मैंने इसको क्या कर लिया जी, साइन cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया। अब डिस्टेंस हम जानते हैं सिंस कि जो हमारे पास cos 2 अल्फा है वो हमारे पास इक्वल होता है जी cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की इक्वल होता है। सो न्यूमरेटर का मैं फार्मूला ओपन करता हूं जी, स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो डिस्टेंस ये मेरे पास फार्मूला मैंने ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, और ये नीचे मेरे डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा जी cos ऑफ 2 अल्फा। अब देखिए इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल होगा, 1 के। ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1 माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 अल्फा की इक्वल होगा। अब डिस्टेंस ये हमारे पास किसकी इक्वल है जी, 1 माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा, यानी कि साइन 2 अल्फा किसकी इक्वल है, यहां पे सिंस के साथ आप मेंशन जरूर कीजिएगा। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय
cos 2 अल्फा आ गया जी मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस एलसीएम को मैं स्लिप कर देता हूं, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/cos ऑफ 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। सो ये हमारे पास रेसिप्रोकल है सीकेंड का, सो सीकेंट 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, ये tan की रेशियो होती है, सो tan 2 अल्फा जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ये हमने डिस्टेंस प्रूफ करना है। डिस्टेंस इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए, लेकिन आसान बड़ा। अब डिस्टेंस देखें, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास इक्वल होता है जी 1 के। ठीक है जी, ये सिंगल आइडेंटिटी के लिए। अगर हमारा एंगल जो है वो डबल भी हो या हाफ भी हो तब भी ये इक्वल टू 1 ही होगा। साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फिर भी हमारे पास इक्वल टू क्या होगा, 1 के ही इक्वल होगा। सो डिस्टेंस यहां पे एक तो बात ये होगी कि 1 की जगह पे हम पुट करेंगे, क्योंकि देखें ना राइट साइड के अंदर हमने हाफ एंगल लेके आना है। ठीक है, सो हाफ एंगल लेके आने के लिए 1 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 है। अब डिस्टेंस चलते हैं साइन अल्फा की जानब। अब डिस्टेंस देखें यहां पे, सो डबल एंगल आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। सो हमारे पास साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा है। यहां पे एंगल क्या है, डबल है, तो इधर देखें इस डबल का हाफ यानी कि 2 का हाफ क्या है, 1 है। अगर डिस्टेंस यहां से मैं इसका हाफ करूं 2 का, तो मेरे पास क्या आएगा जी, साइन अल्फा बचेगा। सो फिर ये वाला एंगल जो मेरे पास होगा वो क्या होगा जी, हाफ हो जाएगा जी, अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। देखें यहां पे डबल है तो इधर डबल का हाफ। अगर मैंने डबल को हाफ किया तो फिर इससे मुराद ये होगा कि अगेन इसका हाफ, सो इसका हाफ क्या होगा जी, अल्फा बाय 2 होगा। सो साइन की जगह पे डिस्टेंस ये वाली वैल्यूज मैं पुट करूंगा, राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर की है। सो डिस्टेंस यहां पे मैं वैल्यूज लगा रहा हूं, 1 की जगह पे आ गई जी हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा की जगह पे आ गए जी मेरे पास, यहां पे प्लस है तो प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ये आ गई मेरे पास डिवाइडेड बाय अगेन 1 की जगह पे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस प्लस, अभी 1 की जगह पे पुट कर रहा हूं 1 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस ये वाला साइन अल्फा की जगह पे वैल्यू आ गई 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ए स्क्वायर, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो ये मेरे पास आएगा जी साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे अल्फा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो ये मेरे पास आएगा जी साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू सो साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हुआ, सो डिस्टेंस फाइनल जो है वो मेरे पास इसकी जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी जी। सो यहाँ से हम इसको रेज कर लेते हैं। सो इज इक्वल टू साइन
अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जांच. जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है. कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2. अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे तो इधर हमारे पास सिंगल आइडेंटिटी है, यहाँ पे हमारे पास डबल आइडेंटिटी है, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास सिंगल आइडेंटिटी है. सो डिस्टेंस एंगल के अंदर सो यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटी है. सो डिस्टेंस ये थोड़ा मिक्सचर है. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपने इसको करना कैसे है, सबसे पहले आप डिस्टेंस इसको इस सेंस के अंदर लिखें 1 ओवर सेकेंट थीटा मल्टीप्लाइंग बाय कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा. अब डिस्टेंस देखें मैंने यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना दिया. अगर ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा 1 से तो यही फॉर्म हमारे पास बन जाएगी. और 1 ओवर सेकेंट थीटा किसकी इक्वल है, कॉस के, क्योंकि जो हमारे पास सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है वो होता है जी कॉस थीटा. सो ये मेरे पास आ गया जी कॉस थीटा. और डिस्टेंस कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, वो मेरे पास होता है जी साइन थीटा. और प्लस 2 और कोसेकेंट 2 थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा जी. सो डिस्टेंस मेरे पास होगा जी वो साइन 2 थीटा. ये आ गया जी मेरे पास. ठीक हो गया जी. अब डिस्टेंस फर्दर हम क्या करते हैं जी, हमने देखिए प्रूव क्या करना है जी, कॉट थीटा बाय 2. ठीक है जी. सो डिस्टेंस कॉस थीटा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा की इक्वल होता है. ये आ गई मेरे पास. ठीक हो गया जी. 2 से कैंसिल आउट हुआ. सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी कॉस थीटा 1 ओवर साइन थीटा एंड प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा. ये आ गई मेरे पास. अब डिस्टेंस डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है जी मेरे पास साइन थीटा, तो इसको मैं लिख लेता हूं जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. बाकी मेरे पास क्या बच गया जी 1 प्लस 1 ओवर कॉस थीटा. ये बाकी मेरे पास बच गया जी कॉस थीटा. ये आ गया मेरे पास. तो डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ जी, इसके साथ इसका एलसीएम ले लेता हूँ. सो मेरे पास आएगा जी कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा. सो कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा. ये आ गई मेरे पास. तो डिस्टेंस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हुआ. सो मेरे पास आ जाएगा जी बाकी मेरे पास आ जाएगा जी 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1. ये आ गई मेरे पास. अब डिस्टेंस इसके लिए फर्दर हमारे पास अब वर्किंग है. इसके लिए वर्किंग क्या होगी, डिस्टेंस देखें हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास है जी 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2. जब मैं इसका स्केयर लूंगा सो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इधर आकर डिवाइड होगा. सो कॉस स्केयर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा. ये आ गई मेरे पास. अब लेकिन डिस्टेंस यहां पे साइन थीटा के साथ सिंगल आइडेंटिटी है. सो सिंगल आइडेंटिटी को मैं डबल के अंदर या हाफ के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, इसके लिए मैं यहां पे इसकी डिस्कशन करूंगा. सो देखें हमने पढ़ा हुआ जी साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा की इक्वल है. सो इधर अगर एंगल डबल है इधर हाफ है, तो अगर इसका मैं हाफ करता हूं सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 सो कॉस अल्फा बाय 2. ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं. ठीक है. सो डिस्टेंस ये वाली वैल्यूज यहां पे मैं यूज करूंगा और cos थीटा प्लस 1
की जगह पे मैं ये वाली वैल्यूज यूज करूंगा, एंगल के रिस्पेक्ट वही रहेगा। सो 1 ओवर साइन थीटा, तो मेरे पास इक्वल क्या होगा जी 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये आ गई मेरे पास यहां पे मल्टीप्लाइंग बाय कॉस थीटा प्लस 1 की जगह पे आ गई जी मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा जी। यहां से 2 से कैंसिल आउट हुआ, एक कॉस इससे कैंसिल आउट हुआ, सो डिस्टेंस बाकी मेरे पास क्या बच गया जी कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 दैट आर इक्वल टू, रेशियो ये हमारे पास कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2, ये हमारे पास रेशियो है कोटेंजेंट थीटा बाय 2, जो कि हमारे पास क्या है जी राइट हैंड साइड है। सो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। सो डिस्टेंस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चन के अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ, सो डिस्टेंस आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की, इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।